हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेके। और न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आज मैं लाई हूँ, फास्ट में भी खा सकते हैं, एनी टाइम भी खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो की वेफर, जो आप 1 साल के लिए स्टोरेज भी कर सकते हैं इसे। और इतनी टेस्टी वाली ये हमारी वेफर होती है आप देखिए कितनी क्रंची हमारी ये वेफर हमने बनाई है स्वीट पोटैटो की। तो आप जब भी मन करे कि स्वीट पोटैटो की हमें वेफर खानी है तो आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ये हमारी इतनी टेस्टी वाली वेफर है। आपको ये वीडियो में वेफर मैंने कैसे बनाई है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए कि मैंने स्वीट पोटैटो की वेफर कैसे बनाई है। तो चलो शुरू करते हैं स्वीट पोटैटो की वेफर। हमें स्वीट पोटैटो की वेफर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है स्वीट पोटैटो। आप जितनी केजीस में करना चाहते हैं आप उतनी केजीस में कर सकते हैं। तो हम पहले हमने यहाँ पे ली है 1.5 केजीस, 1.5 केजीस है ये हमारे स्वीट पोटैटो। तो हम पहले इसके स्किन निकालेंगे। स्किन निकालने के बाद तुरंत हमें इसे पानी में ऐड कर देना रहेगा। आप इसे बाहर रखेंगे तो ये ब्लैक पड़ते हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे तुरंत पानी में ऐड करना रहेगा। अच्छी तरह से इसकी स्किन निकालेंगे। अब हम इसके ऊपर के पार्ट और नीचे से पार्ट को भी निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे इसकी स्किन निकाल ली है तो मैं आपको इसकी वेफर कैसे बनती है वो आपको दिखा देती हूँ। तो हमने यहाँ पे एक बाउल में पानी ले लिया है और हमने यहाँ पे जो स्लाइड होती है वो वाला हमने यहाँ पे स्लाइडर ले लिया है और हम इसकी लंबी लंबी ही स्लाइड निकालेंगे। हमें इसे डायरेक्ट पानी में ही इसे इस तरह से स्लाइड करना रहेगा। आप चाहे तो इसकी लंबी नहीं तो गोल भी निकाल सकते हैं, राउंड सर्कल में भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसकी स्लाइड निकालूंगी। इसी तरह मैं सारे स्वीट पोटैटो की वेफर बनाऊंगी। तो मैं आपको इस तरह से दोबारा करके भी दिखा देती हूँ। और आपको इसकी स्लाइस है वो बिल्कुल पतली वाली ही निकालनी रहेगी, तभी ये अच्छी बढ़िया हमारी स्वीट पोटैटो की वेफर बनेगी। तो यहाँ पे मैंने अब देखिए दूसरा भी इसकी स्किन निकाल ली है। अब मैं उसकी भी इस तरह से स्लाइड ही करूँगी। देखिए कितने हमारी बढ़िया स्लाइड निकल रही है। तो आपको इसी तरह मैं सारे स्वीट पोटैटो की वेफर रेडी करूँगी। उसके बाद मैं इसे धूप में सुखाने जाऊँगी। धूप में सुखाने से पहले मैं इसे बॉईल भी करना रहेगा। तो मैं इस तरह से पहले सारी स्लाइड को रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे स्वीट पोटैटो की वेफर्स बना ली है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ये वेफर रेडी हुई है। तब हमने जब वेफर सारी रेडी हो जाए उसके बाद हमें इसे बॉईल करना रहता है। अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड में बॉईल होने के लिए पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पानी जब बॉईल हो जाए, अच्छी तरह से उबाल आ जाए पानी में, उसके बाद ही हमें इस वेफर को इसमें ऐड करना रहेगा।
तो मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह से वेफर को रेडी करना है। और मैंने यहाँ पे कितनी सारी समर स्पेशल जो वेफर्स बनती है वो बनाई है। और मैंने जैसे कि साबूदाना और टमाटो के पापड़ है, जो आपको उसका वो कैसे बनते हैं आपको देखना है, सीखना है, तो मैं इसकी लिंक आई बटन में रख दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी। तो चलो अब हम वेट करते हैं पानी बॉईल होने का। तो यहाँ पे हमारे पानी में उबाल भी आ चुका है। तो जब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद ही हम इस वेफर को इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से पानी में डुबाना रहेगा। अब हम इसमें जब वेफर ऐड कर दे तब उसके बाद हमें एक उबाल फिर से लेना रहेगा, इसलिए हम इसे उबाल आ जाए उसके बाद हमें इसे तुरंत निकाल लेना रहेगा। इसलिए ढक के हम उबाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो वेफर ऐड की है उसके बाद भी हमारा इसमें उबाल आ चुका है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे साइड में। साइड की प्लेट में अब हम इसे निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम को स्लो करके। इसी तरह मैं सारी वेफर्स को बॉईल कर लूंगी। उसके बाद हम इसे धूप में सुखाएंगे। तो मैं आपको इसी तरह दोबारा एक बार दिखा देती हूँ। हम इसे ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये वेफर हमारी अच्छी बढ़िया नहीं बनेगी, ये सब सॉफ्ट वाली पक जाएगी, इसलिए हमें इसे ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना रहता है। हमें इसे में ऐड करने के बाद जस्ट 1 उबाल ही इसमें लेना रहता है, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए। और जब हम इसे फ्राई करें तो ये बढ़िया सी फ्राई हो। ये ज़्यादा पक जाएगी तो आपकी ये वेफर नहीं बनेगी। और ज़्यादा पक जाएगी तो ये अच्छी तरह से बनेगी नहीं, और आप इसे एक साल के लिए इसे स्टोरेज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको इसमें 1 बॉईल ही लेना रहेगा। तो चलो मैं फिर से इसमें 1 बॉईल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को भी फास्ट रखा है। तो हमारा इसमें भी बॉईल आ चुका है, तब हम इसे भी निकाल लेंगे। पहले हमें एक बार अच्छी तरह से इसे हिला लेते हैं, उसके बाद हम इसे निकालेंगे।
तो यहाँ पे मैंने सारी वेफर्स को निकाल लिया है। अब हम इसे धूप में सुखाने के लिए जाएंगे। तो हम धूप में सुखाने के लिए आ गए हैं। अभी तो हमारे यहाँ धूप नहीं निकली है, अब निकलेगी। तो हमने यहाँ पे इसे वेफर को सुखाने के लिए इस तरह का हमने प्लास्टिक ले लिया है। आप किसी पे भी ये सुखा सकते हैं, कॉटन के कपड़े पे भी आप सुखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक पे से भी सुखाने वाली हूँ। तो मैं इस तरह से सारी वेफर को सुखा देंगे, जिससे ये अच्छे से धूप में 2 दिन में सूख जाए। हम इसको 2 दिन के धूप देंगे, जिससे ये बढ़िया सूख जाए और हम इसे 1 साल के लिए स्टोरेज कर सकें। इसी तरह मैं सारी वेफर को सुखा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारी वेफर को धूप में सुखाने के लिए 2 दिन के लिए रख दिया है। और जितनी में हमने समर में 1 साल के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, वो वेफर की लिंक में आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, जिससे आपको पता चले कि मैंने कितनी सारी समर में 1 साल के लिए स्टोरेज करने वाली वेफर को बनाया है। तो चलो अब मैं इसे 2 दिन के लिए धूप में सूखने दूंगी। तो यहाँ पे हमने स्वीट पोटैटो की जो वेफर हमने धूप में सुखाने के रखी थी, वो हमने यहाँ पे 3 दिन धूप में सुखाने के लिए रखी थी। तो अच्छी तरह से ये सूख चुकी है। आप देखिए, आपको भी इसी तरह से सुखानी रहेगी। और ये आप 1 साल के लिए स्टोरेज भी कर सकते हैं। आपको 1 साल के लिए स्टोरेज करना हो तो आपको इसे एयरटाइट कंटेनर में इसे पैक करके इसे स्टोरेज करना रहेगा। और जब भी आपको स्वीट पोटैटो की वेफर खाने का मन हो तो आप फ्राई करके इसे खा सकते हैं, और किसी को भी, बच्चों को भी ये खिला सकते हैं। तो चलो मैं आपको ये फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो हमने साइड में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो मैं इसमें 2 वेफर ऐड करके देख लेती हैं। तो हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म हुआ है। तो हमें इसी तरह का ऑयल गर्म करना रहेगा। तो मैं इसी में सारी वेफर को फ्राई कर लेती हूँ। हमें इसमें ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना है, वरना ये वेफर हमारी ब्लैक हो जाएगी, जल जाएगी। इसी तरह मैं सारी वेफर को फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी वेफर फ्राई करके सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी हमारी ये ब्यूटीफुल हमारी ये वेफर फ्राई हुई है और कितनी क्रंची भी है ये। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अब देखिए, ये इतनी क्रंची वाली हमारी ये वेफर रेडी हुई है। तो आपको जब भी मन करे कि स्वीट पोटैटो की हमें वेफर खानी है, तो आप इसे निकाल के ऑयल में फ्राई करके इसे खा सकते हैं, और आप फास्ट में भी ले सकते हैं।
एनी टाइम भी आप खा सकते हैं। आपको ये मेरी स्वीट पोटैटो की वेफर कैसी लगी प्लीज़ मुझे कहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।